राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ सरस्वती के मुखारबिंद से एक आरती हो जाए श्रीमनारायण की आरती सुने। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, हे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। सारा संसार सारा संसार कर जोड़े हो। सारा संसार कर जोड़े। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। श्यामल चंदी माला साजे प्रभु। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। श्यामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार कर जोड़े। वह पैजंती माला साजो और पुष्पन की हारे प्रभु। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। सारा संसार कर जोड़ के कर जोड़। ब्रह्मा जी ने तेरो यश गावे प्रभु। ब्रह्मा जी ने तेरे यश गावे प्रभु। नारद सारद ध्यान लगावे हो, ध्यान लगावे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। सारा संसार कर जोड़े कर जोड़े। मैं जीने दुखिया है भाई, मैं जीने दुखिया है भाई। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, लग लो लाज हमारी हे प्रभु। लग लो लाज हमारी हे प्रभु। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो। सारा संसार कर जोड़े कर जोड़े। अपने शरण में मुझको लीजिए प्रभु। अपने शरण में मुझको लीजिए। श्यामा तेरी आरती हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार कर जोड़े हो। करो भव सागर से पार प्रभु हमें। करो भव सागर से पार प्रभु हमें। श्यामा तेरी आरती हो, कन्हैया तेरी आरती हो। सारा संसार कर जोड़े। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे। भक्तों जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है।
आप लोग इस प्रभावित गंगा में गोता लगाएं। भक्तों राधे राधे। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायणी नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वतो सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं सेव्य विनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। दैविक दैविक भौतिक तापा दैविक दैविक भौतिक तापा तीनों तापों को नाश करने वाला श्री के भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे। भक्तों तुलसी माँ की जो पूजा करता है वो जीवन में बहुत सुख शांति से मिलती है, क्योंकि तुलसी मैया का विवाह में जो शामिल होता है, जो भक्त शामिल हो जाता है, वो माता बहनों का जीवन बहुत खुशमय होता है। क्योंकि तुलसी मैया इतनी दयालु है, क्योंकि तुलसी पूजा करने वाले हर इंसान को घर में तुलसी जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है शुभ माना गया है। क्योंकि तुलसी इतना शुभ है, हर घर में अगर तुलसी रहती है तो धन दौलत हर चीज की कमी नहीं होती, उनके घर में सुख शांति रहती है। बोल बोल तुलसी मैया की जय। बोल तो जय मैया। एक बार माँ सीता मैया और सीता माता भी तुलसी माँ की पूजा किया करती थी। वो भी माँ उनका व्रत सीता माता भी तुलसी मैया का व्रत रखती थी। इसलिए हम सबको भी सीता माता जैसे हर स्त्री को व्रत जरूर रहना चाहिए तुलसी का। तुलसी के व्रत रहने से हर इंसान के घर में वृद्धि और उनके बाल बच्चे बहुत खुश रहते हैं और सुखी रहते हैं। बोल बोल तुलसी मैया की जय। भक्तों ऐसे श्री रामचंद्र जी महाराज और एक बार सीता माता दोनों साथ में थे। तो सीता माता उस दिन माँ तुलसी मैया के व्रत और रामचंद्र जी बड़े प्रेम से मैया से बोलते हैं, हे माँ हे देवी तुम आज कुछ खा क्यों नहीं रही हो। और सीता माता बड़े प्रेम से बोलती है, अरे प्रभु स्वामी मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ कि मैं आज माँ तुलसी माता का व्रत, जो तुलसी माता हर नारियों को जरूर तुलसी माता का व्रत होना चाहिए। जो नारी तुलसी माँ की व्रत नहीं रखती वो नारी नहीं होती है, उसे नारी में गिनती नहीं है, क्योंकि स्त्री एक लक्ष्मी होती है। अगर स्त्री के अंदर धर्म न हो वो स्त्री नहीं कहलाती, क्योंकि जैसे लंका में सुफनखा के नाम आप सुने होंगे। सुफनखा वो भी जो स्त्री थी, लेकिन सुफनखा के अंदर कोई धर्म नहीं था। तो जो स्त्री के अंदर कोई धर्म नहीं होता वो स्त्री सुफनखा होती है, उसे औरत में गिनती नहीं है। क्योंकि औरत में 3 कारण होते हैं जो औरत
क्योंकि औरत तीन प्रकार की पाई जाती है, एक लक्ष्मी, एक पत्नी और एक कुलक्ष्मी। ये तीन औरतें होती हैं। जो लक्ष्मी होती है वो घर परिवार लेके चलने वाली स्त्री होती है। जो पत्नी होती है सिर्फ वो खाने में रहती है, खाली अपना पेट भर ले और संसार क्या कर रहा कोई मतलब, वो भक्षणी बोलते हैं उस स्त्री को। और कुलक्षणी वो होती है जो अपने घर की बुराई एक दूसरे को बताए, अपने घर को गोड़े, वही भक्षणी होती, वही कुलक्षणी होती है। उस नारी वो लक्ष्मी में कभी नहीं आती वो नारी। उसी के लिए कहता हूँ कि बनो तो लक्ष्मी बनो। जो औरत लक्ष्मी है वही नारी योग है, जो कुलक्षणी है वो औरत नहीं होती। वो कौन होती? सीता माता क्या थी? मैया सीता, माँ सीता तो लक्ष्मी थी। उनके अंदर धर्म सब था। लंका में माँ सीता थी लेकिन अपने धर्म को नहीं खोई, और रावण के साथ थी लेकिन अपने धर्म और अपने धैर्य को न छोड़ी। वही तो माँ सीता है। लेकिन आजकल की औरतें क्या करती हैं? आजकल की औरतें अपनी इज्जत को दे देती हैं। जाओ, अरे इज्जतें तो महान है। जब इज्जत किसी और को दे दी, अरे पति तो एक होता है, सिर्फ वही स्वामी वही भगवान होता है। अगर उस पति के अलावा स्त्री किसी और को अपनी स्त्री अपनी इज्जत को दे दी, वो स्त्री नहीं होती, वही तो सुपनखा। जैसे सुपनखा थी, रामचंद्र जी से विवाह करने आई थी कहीं, रामचंद्र जी विवाह अपने पति को मरवा दी, वो सुपनखा। वही तो है राजनीति, वो कोई स्त्री नहीं होती। अरे और सीता माता कैसे इज्जत देख लो, सीता माता का धैर्य देख लो। सीता माता तब भी पवित्र थी, रावण की यहाँ गई लंका में, तब भी पवित्र थी। ऐसे सीता, जो सीता जैसी स्त्री है वही तो लक्ष्मी होती है और सारी लक्ष्मी। और वही एक लक्ष्मी देख लो जो अपने नाक को कटवा ले, जो पति की नाक कटवा ले, जो परिवार की नाक कटवा ले, वही तो कुलक्षणी होती है। वो स्त्री में गिनती नहीं होती उसकी। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी का मतलब होता है माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा। और वही तो माँ दुर्गा है। जो लक्ष्मी है वही माँ दुर्गा, वही सरस्वती, वही काली, वही सब कुछ होती है, वही सब कुछ है। भक्तों, जो घर की लक्ष्मी होती है वही तो दुर्गा होती है। जो घर की लाज बचा ले वही तो दुर्गा होती है। अभी देख लो झांसी की रानी, मीराबाई झांसी की रानी देख लो। झांसी रानी अपने देश के लिए अपनी इज्जत को ना देने पे जब झांसी की रानी गई थी, जब उन्हें अंग्रेज ने घेर लिया, इस इज्जत को ले लो, वो अपने आप अपनी इज्जत को बचा के अपने स्वयं अपने आप को त्याग दी और आखिरी में समा के अपने आप को जला दी। वही है लक्ष्मीबाई। अरे बनो तो लक्ष्मी जैसी, और सीता बनो तो लक्ष्मीबाई जैसा बनो। अरे इसलिए तो मरना तो सबको है, धर्म ही तो सब कुछ है। अगर धर्म नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ है, अगर धर्म है तो जीवन ही अच्छा है। इज्जत है, मान सम्मान है, तभी जीवन है। अगर इज्जत और मान सम्मान खत्म हो गया तो उसी दिन से जीवन बेकार हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही समझाता हूँ, बन जाओ माँ सीता जैसी, बन जाओ मीरा जैसी बन जाओ। अगर बनना हो तो झांसी की रानी बन जाओ, अपने देश के लिए मिट मरो। वही तो सीता है, वही तो माँ लक्ष्मी होती है। यही नारी लक्ष्मी है, यही दुर्गा है, यही काली है, यही सब कुछ है। इन्हीं को चाहो तो आप दुर्गा के रूप में देख लो, इन्हीं की चाहो आप लक्ष्मी के रूप में देख लो, इन्हीं की चाहो आप काली के रूप में देख लो। यही तो सब कुछ है भक्तों, खाली हमारी नजरिया बदली हुई है। हम अपने नजरिया से जैसे देखे हैं वैसे संसार हमें दिखेगा, और नजरिया हमारा शुद्ध है तो सारा संसार हमें शुद्ध दिखेगा। लोग दुनिया कुछ भी बोले, हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन संसार अगर अच्छा बोलता है तो या बुरा बोलता है उसे बोलने दो ना। हम स्वयं अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो दुनिया बोल के क्या करेगी। अरे सुनना सीख लो, सुनना जो सीख लिया वही तो जीवन अच्छा जी लिया, वही हंस और मुस्कुरा के देख लिया। बोल दो तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण।